Hello kids, welcome to science session. We are doing reproduction in animals. Today we are going to discuss about development of embryo. तो अब तक हमने क्या चीज लर्न कर ली है? We have learned about different reproductive parts of male as well as of female. Then we know that males produce sperms and female produce eggs. And then we have done the process of fertilization, means when these sperms meet with the egg, then that process is known as fertilization. And after fertilization क्या होता है? Zygote is formed. Okay, all these things we have learned. उसके साथ हमने लास्ट सेक्शन में क्या देखा था? We have learned the fertilization can be of two types. याद है ना? External, internal. External means outside the female body. Internal means inside the female body. ये भी चीज लर्न कर ली. Okay. Now, external fertilization. In which type of animals most of the fertilization that is taking place is external? In aquatic animals. Yes, because when the female is laying eggs, it need water. Clear हो गया? So, moving further, तो fertilization हो गया, zygote formation हो गया. Now, how does the development of zygote takes place? That's why इसको ही अभी हम कहेंगे when zygote is reaching to embryo stage. So, we are going to study about development of embryo. Now, formation of embryo. Embryo कैसे फॉर्म हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट से अब एम्ब्रियो फॉर्म हुआ. जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हो रहा है? व्हेन द सेल डिवीजन स्टार्ट्स, देन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. इसी का ही वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. नाउ हाउ डज this embryo is formed? We are going to learn about the process of formation of embryo. After fertilization, when zygote is formed, क्या होता है? Zygote starts dividing repeatedly. और ये division होके ये जो zygote, it was क्या था? Do you remember? It was like a single cell, है ना? एक सिंगल सेल था, लेकिन आफ्टर मल्टीपल डिवीजन इट बिकम्स लाइक अ बॉल. ठीक है? और ये जो बॉल है एक्चुअली इट इज अ बॉल ऑफ सेल्स. जो सिंगल सेल था इट कीप्स ऑन डिवीजन, मीन्स उसमें नंबर में देयर इज मल्टीप्लीकेशन. कि क्या था? एक सेल था ना, 9 में इसके अंदर ब्रेक हुआ, इट बिकम्स 2. बट ये कैसे हो रहा है? यहां पे डिवीजन हो रहा है. सो यहां पे अंदर डिवीजन हो रहा है और ये जो एक है इट इज बिकमिंग मल्टी सेलुलर. अंदर ही अंदर उसमें कई सेल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गए. और ये जो जब इतना ज्यादा अंदर डिवीजन हो रहा है तो ऊपर से इट इज इन अ शेप ऑफ ए बॉल. अब ये जो सेल्स हैं देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स. ये सेल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं. एंड देन दे डेवलप इनटू टिश्यूज एंड देन दीज टिश्यूज डेवलप इनटू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. तो अगर इन द वेरी बेसिक थिंग ऑफ साइंस यू मस्ट हैव लर्न cells, tissues and organs. The same thing is going here. There was single cell. By a number of multiplication, it becomes tissue and then these tissue start forming a particular organ. So यही जो zygote था is getting developed into a embryo. The embryo जो है it gets embedded with the wall of the uterus for further development. तो do you remember मैंने जब फीमेल पार्ट दिखाया तब मैंने कहा था the proper development of the embryo या new organism takes place in the uterus.
तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बना, उसमें मल्टीप्लिकेशन होके इट बिकम्स अ मल्टीसेलुलर बॉडी, देन क्या होता है, इट इज सेटल डाउन इन द यूट्रस। और वहां पे उसका फर्दर मीन्स जब टिश्यूज ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो इट इज दैट एरिया वेयर ऑल दिस डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। और ये जब तक सारे ऑर्गन्स पूरे टाइप से बन नहीं पा रहे हैं, इट रिमेन्स इन द यूट्रस। और इसलिए हम कह रहे हैं एम्ब्रियो कॉन्टिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, क्योंकि धीरे धीरे ही डिफरेंट ऑर्गन्स आर मेड। और ग्रेजुअली क्या हो रहा है, जब ये बॉडी पार्ट्स बन गए हैं, जब पूरा आपके उसके हैंड्स, एग्स, आई सब कुछ बन गया है, देन वी से द बेबी इज रेडी। ओके, तभी जब पूरा इसके सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, देन ओनली दिस जो न्यू ऑर्गन्स है या द बेबी है कम्स आउट ऑफ द बॉडी। यहां पे इस पिक्चर से और थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज ओवरी, फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे जाइगोट है, एंड ये कैन यू सी यहाँ पे 2, देन क्या हो रहा है, मल्टीसेलुलर हो रहा है, धीरे धीरे इट इज पासिंग। और जब ये एक पूरा अच्छा एक बड़ा बॉडी, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, जहां पे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का आपका एक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे ये आके ये जो यूट्रस है, फ्रॉम हियर द यूट्रस वॉल इज इट गेट्स एम्बेडेड हियर। यहाँ पे ये क्या होता है, यहां से ये अटैच हो जाता है, इट गेट अटैच्ड। और ये सी दिस इज द यूट्रस वॉल, और यहाँ पे सी द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज टेकिंग प्लेस। तो जो एक इतना छोटा सा जो जाइगोट था, इट इज चेंजिंग टू सच अ बिग स्ट्रक्चर। तो इट गेट एम्बेडेड और इट स्टार्ट्स टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्रस वॉल। जो इसको अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए, इट स्टार्ट टेकिंग ऑल दोज न्यूट्रिशन। तो इन द यूट्रस वॉल द डेवलपमेंट ऑफ बेबी बिगिंस। नाउ व्हाट इज फोइटस? सो जब हम ये रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, देयर आर मैनी न्यू वर्ड्स, न्यू टर्मिनोलॉजी दैट यू शुड नो। The stage of the embryo in which all body parts can be identified, it is called foetus. Means हम एक हल्का सा हमें एक स्ट्रक्चर, it is very clear, okay, this is going to be a head, these are going to be hands, these are going to be legs, this part will be the stomach. अभी जब हमने देखा तो क्या था, एक हमें सेल्स का एक गुच्छा दिखाई दे रहा था, बट द मोमेंट वी कैन रिकॉग्नाइज द पार्ट्स मीन्स द मोमेंट या द स्टेज एट विच द पार्ट्स स्टार्ट फॉर्मिंग या दे आर फॉर्म्ड, देन दैट इज नोन एज फोइटस। तो जाइगोट से हमने क्या देखा, जाइगोट इज एम्ब्रियो बना। Now embryo से the next stage that is coming is foetus. So zygote is a single cell, embryo is a multicellular thing, and this foetus is क्या है? It is a, like we can say, a whole organism with all body parts is ready. Okay? Now birth of baby. तो अब जब हमारे यूट्रस में ये पूरा एक बेबी का फॉर्मेशन हो गया, मीन्स अभी हमने फोइटस में तो था कि ये जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ एंड फोइटस जो फॉर्म हुआ, दिस मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि द बेबी इज रेडी, नहीं, अभी तो वो ऑर्गन्स विजिबल हुए थे। नाउ जब उसमें भी फर्दर डेवलपमेंट हुआ, जब उसके पूरा एक मतलब मीन्स वी कैन जस्ट से ओके ये दिस इज द बेबी, तो वो जब उतना एक रेडी हो जाता है, देन इट इज टाइम फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी। बर्थ ऑफ द बेबी मीन्स
the baby need to come out of the mother womb या mother uterus. तो when the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. Is this it? तो fetus क्या? It is a very delicate thing. अभी it is not ready for birth. तो these are different terminology that you should know. कि baby means a proper when the new organism is formed. Fetus is when a little bit clarification of the body parts is there. Reproduction in hens, this is a very unique thing. ये जो फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, है ना. और जब आपने अभी व्हेन आई शोड यू दिस पिक्चर, तो जाइगोट क्या हो रहा है, वो ट्रेवल होके इट इज एंटरिंग इन द यूट्रस. इन हेंस क्या होता है, व्हेन दिस जाइगोट इज ट्रेवलिंग डाउन द ओविडक्ट, क्योंकि क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, ओविडक्ट के थ्रू देन इट एंटर्स इन द यूट्रस. तो व्हेन इट ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, तो जब ये ट्रेवल करता है, इसमें देयर आर मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स दैट कीप ऑन सराउंडिंग इट. वो पूरी लेयर्स उसको कवर करती चली जाती हैं, कवर करती चली जाती हैं, और धीरे धीरे दीज लेयर्स क्या होता है, दे फॉर्म हार्ड शेल. और जब ये शेल फॉर्म हो जाता है, देन वी से इट्स अ हेंस एग. तो एग का जो शेल है, दिस मीन्स दैट आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द जाइगोट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी डैमेज. नाउ व्हेन दिस हार्ड शेल इज फॉर्म्ड, क्या होता है, एक स्टेज आती है जब हैन उसको टेक इट आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, वो बाहर निकाल देती है, ठीक है. और जो अब इसके अंदर तो क्या हो गया, एग में शेल आ गया, अंदर तो उसका जाइगोट है, जाइगोट इज चेंजिंग टू एम्ब्रियो. तो ये जो एम्ब्रियो होता है, इट टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक. तो एग के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है. मींस जो प्रॉपर चिक का फॉर्मेशन, जैसे अगर हम कहें फोइटस फॉर्मेशन, दैट हैपेंस व्हेन एग्स आर लेड आउटसाइड. और आपने ये देखा ही है कि जब एग ले कर देते हैं, देन जो भी एग लेइंग एनिमल्स हैं, दे सिट ऑन द एग. क्यों? दे वांट टू गिव दैट टेम्परेचर, दे वांट टू गिव दैट वार्मथ. In that particular temperature only the proper development of embryo will takes place. और जब हमारा अंदर जो डेवलपमेंट एग के अंदर हो रहा है वो कंप्लीट हो जाता है, चिक क्या करता है, बिकॉज उसका नाउ बीक इज फॉर्म्ड, विद द हेल्प ऑफ बीक इट ब्रेक्स द शेल एंड कम आउट. रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स का देखते हैं. इसमें क्या होता है, जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, तो डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. सो जो एम्ब्रियो, अब एग्स तो हैं, तो उसके वही एग्स के अंदर, जैसा मैंने कहा, एवरी टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्स, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विल गो ऑन इनसाइड द एग्स. तो आफ्टर दिस एम्ब्रियो गेट डेवलप, एग्स का हैचिंग होता है, और हैचिंग से क्या होता है, न्यूमरस टेडपोल्स कैन बी सीन. तो ये जो फ्रॉग के बेबी को हम लोग क्या कहते हैं, टेडपोल्स. एंड इफ यू लुक एट देम, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग. ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस इन द कमिंग सेशंस. मैं उसके बारे में थोड़ा सा I will talk with you, I will discuss with you in detail. So what did we learn today? Today we learned how does the development of embryo takes place. और कैसे कैसे उसमें it changes to fetus and then to a baby, and when the baby is ready, it comes out from the female body. और हमने frogs और hens का भी देखा कि एग्स लेकर देते हैं, एंड इन एग्स द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस.
So this is the process how from a single cell the whole life is produced. So this was the learning for us today. In the next session we'll discuss more about the other stages where all this development is taking place. So see you in the next session. Bye.